आज हम लोग क्लास 8 के लिए संस्कृत विषय से चर्चा करेंगे। क्लास 8 का जो प्रार्थना चैप्टर के बाद जो पहला चैप्टर आता है, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रम्यः कश्मीरः। रम्यः सुंदरतमः कश्मीरः, यानी कि सुंदर कश्मीर, रमणीय कश्मीर। रम्यः सुंदर कश्मीर। कश्मीर को भारत भूमि का स्वर्ग भी कहा जाता है। भारत भूमि का यदि कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में ही है। वहाँ की जो हरियाली है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो पर्यावरण है, इतना विशुद्ध है जिसके कारण हम कश्मीर को देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, कश्मीर को तपोभूमि के भी नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि कश्मीर जो है वह भारत के लिए एक काफ़ी विशुद्ध भूमि और सुंदर भूमि, सुंदर कश्मीर, रमणीय कश्मीर के नाम से जाना जाता है। रम्यः कश्मीरः। देवताओं ने भी अपने आराधना में कश्मीर को स्वर्ग तुल्य माना है। स्वर्ग के समान यदि कोई भूमि है तो वह कश्मीर है, ऐसा बताया है। तो आइए इस चैप्टर को सबसे पहले रम्यः कश्मीरः, यानी कि रमणीय कश्मीर, सुंदर कश्मीर, हमारा जो कश्मीर है वह काफी सुंदर है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए। भारत देशस्य जो भी छात्र होंगे वे अपनी पुस्तक निकाल लेंगे क्लास 8 का और उसमें पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा और उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सबको मैं कराऊंगा। तो आप लोग अपनी पुस्तक खोल लें और पुस्तक खोल करके रम्यः कश्मीरः चैप्टर निकाल लें और अपने सामने रखें। एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगा। भारत देशस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालय क्रोडे भारतस्य ललाटम इव विराजते कश्मीर प्रदेश। कहता है कि भारत देश की उत्तर दिशा में हिमालय की गोद में हिमालय क्रोडे, हिमालय की गोद में भारतस्य ललाटम इव विराजते कश्मीर प्रदेश। यह जो कश्मीर प्रदेश है वह भारत की ललाट की तरह, भारत के मस्तिष्क की तरह विराजमान है। यह कश्मीर कहाँ विराजमान है? तो भारत देश की उत्तर दिशा में हिमालय की गोद में। और वह कश्मीर कैसा है? तो भारत के ललाट की तरह है ना। भारतस्य ललाटम इव, भारत की ललाट की तरह, मस्तिष्क की तरह विराजमान है, विद्यमान है। कौन? कश्मीर। प्रदेशोयम अखिले विश्वे स्वसौंदर्य कारणात् विशिष्टम स्थानम स्थापयति। यह जो प्रदेश है कश्मीर, यह पूरे विश्व में, अखिल विश्वे, संपूर्ण विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। अतएव अयम पृथिव्याः स्वर्गः उच्यते, इसलिए यह पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए कश्मीर को
पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, उच्यते कथ्यते कहा जाता है। रमणीयम इदम क्षेत्रम अस्माकं स्वाभिमान रूपम वर्तते। यह जो क्षेत्र है, यह जो कश्मीर की भूमि है, वह काफी रमणीय है, जिसके कारण हमारे स्वाभिमान के प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का रूप है, स्वाभिमान का प्रतीक है यह हमारी भूमि कश्मीर। अस्य केंद्र शासित प्रदेशस्य राजधानी वर्तते श्रीनगरम। इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर है। कश्मीर जो प्रदेश है वह केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र का शासन वहां पर लागू है, इसलिए केंद्र शासित है। और केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी है, कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। संपूर्णेस्मिन् प्रान्ते प्राकृतिकी सुषमा उच्चैः प्रवहतां निर्झराणां झंकारः गिरिमालायाः मनोहराणि रूपाणि इत्यादिनि स्वर्गस्थितं मनोहरं दृश्यं समुस्थापयति। स्वर्गस्थितं मनोहरं दृश्यं समुस्थापयति। अब देखिए क्या कहता है, पूरे संसार में, इस संपूर्ण प्रदेश में, यानी कि इस कश्मीर में प्राकृतिक जो सुषमा है, उच्चैः प्रवहतां निर्झराणां झंकारः, वह ऊंचाइयों से बहते हुए झरनों के झंकार, गिरिमालायाः मनोहराणि रूपाणि, और पर्वतमालाओं के सुंदर स्वरूप, मनोहर दृश्य समुस्थापयन्ति, यानी कि सुंदर स्वरूप स्थापित करते हैं। तत्र स्थिते रामवने सौरभयुक्त वनस्पतयः सरितः च शर्वान् सहृदयान् आकर्षयन्ति, यानी कि वहां पर स्थित है, विराजमान है एक रामवन। रामवन करके एक वहां पर रमणीय स्थान है। उस रामवन में सुगंध युक्त वनस्पतियों से युक्त नदियां, और सभी के वहाँ के वनस्पतियाँ और नदियाँ सभी लोगों के हृदय को आह्लादित कर देती हैं, सभी लोगों के हृदय को अपनी ओर खींच लेती हैं, आकर्षित कर लेती हैं। अत्रैव स्थितः पीड पंजाल पर्वत श्रृंगः विद्यते यत्र गमनाय कुटिल मार्गः वर्तते। यहीं पर विराजमान है क्या, तो पीड पंजाल पर्वत चोटी, पीड पंजाल पर्वत चोटी भी वहीं पर स्थित है, जहां पर जाने के लिए बड़ा ही दुर्गम मार्ग है, बड़ा ही कठिन मार्ग है। वहां की जो रास्ता है वह काफी टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन अनेन मार्गेण यात्रा रोमांचयुक्ता भवति। लेकिन उस मार्ग से जब आप गुजरिएगा, उस रास्ते से जब आप जाएंगे, तो यहाँ वहाँ की जो यात्रा होती है वह काफी रोमांचक हो जाती है। श्रीनगर मध्ये वितस्ता नदी प्रवहति। श्रीनगर में ही, श्रीनगर मध्ये, श्रीनगरस्य मध्ये, यानी कि श्रीनगर के बीच में झेलम नदी बहती है। वितस्ता झेलम, झेलम नदी बहती है। अस्याम नद्या बिहारस्य अवसरः सुलभः भवति। नद्याः उभयोः अपि कूलयोः अभ्रंकषाणां सौधपंक्तीनां रमणीयतां प्रकटयति। यानी कि इस नदी में, झेलम नदी में नौका विहार कर सकते हैं, नाव से विचरण कर सकते हैं, नौका विचरण कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं,
वहां पर उस झेलम नदी के अंतर्गत, झेलम नदी के मध्य नौका विहार काफी आसानी से प्राप्त हो जाता है। कहता है कि नद्याः उभयोः अपि कूलयोः अभ्रंकशानां सौध पंक्तीनां रमणीयतां प्रकटयति। यानी कि नदी के दोनों किनारों पर बादलों को स्पर्श करने वाली, नदी के दोनों किनारों पर, दोनों तटों पर बादलों को स्पर्श करने वाली पंक्तियां दिखाई पड़ती हैं, जो दूध की तरह सफेद दिखती हैं। जो दूध की तरह सफेद दिखती हैं, वैसी आकृतियां नदियों के दोनों तरफ दिखाई पड़ती है। अब कहता है नद्याः तटे इव महाराजाधिराजस्य कश्मीर नृपतेः उतंगः प्रासादः विराजते। यानी कि नदी के तट पर, झेलम नदी के किनार पर ही, तट पर ही महाराजा धीराज कश्मीर के राजा का ऊंचा महल विराजमान है। महाराजा धीराज कश्मीर के जो महाराज हैं, कश्मीर के जो राजा थे, उस राजा का विशालकाय सबसे ऊंचा महल विद्यमान है। तस्य एव पार्श्वे शालिमार संज्ञकम उद्यानम स्वशोभया जनान प्रमुदितान करोति। उसी झेलम नदी के तट पर ही, किनार पर ही, पास में ही शालीमार नाम का एक बगीचा है, एक उद्यान है। वह अपनी शोभा, जो शालीमार बाग है, वह अपने आप में काफी खूबसूरत है, काफी ब्यूटी है वहां पर, काफी सुंदरता है। सुंदरतम हम कह दें तो वह भी कम नहीं होगा। काफी हरियाली है, काफी सुंदर है वह शालीमार नामक बाग, शालीमार नामक उद्यान। वह अपनी सुंदरता बिखेरते रहता है। उसी के पास शालीमार नामक जो उद्यान है, अपनी शोभा में, अपनी शोभा से, अपनी अनंत छवि से लोगों को आकर्षित करता रहता है। अपनी प्रेम से, अपनी अनोखी अद्भुत प्राकृतिक छटा से लोगों के मन को आनंदित करते रहता है, हृदय को आनंद से भरते रहता है। प्रांते अत्र गुलमर्ग पहलगांव इत्येते क्षेत्रे प्राकृतिक दिव्याः सौंदर्यस्य साररूपे। इस प्रदेश में यानी कि कश्मीर में एक गुलमर्ग भी है। ये दो क्षेत्र प्रकृति देवी के सौंदर्य के सार रूप हैं। एक जो झेलम नदी के तट पर है, वह कौन सा बाग है आप जानते हैं? उस बाग का नाम क्या है? बताए हैं, शालीमार बाग। और शालीमार बाग के बाद, उद्यान के बाद गुलमर्ग, ये दोनों, शालीमार और गुलमर्ग, ये दोनों ऐसे स्थान हैं जहां पर प्राकृतिक सुषमा अपनी चरम सीमा पर विद्यमान है, जिसके कारण वहां की जो प्राकृतिक छटा है वह अद्भुत दिखती है, काफी अनोखी दिखती है, सुंदर दिखती है। इसलिए कश्मीर को भारत का तपस्थली कहा गया है, स्वर्ग कहा गया है। कश्मीरे वेरिनागो संज्ञकम रुचिरम शरोपी दर्शनीयम वर्तते। कश्मीर में वेरीनाग नामक एक बहुत ही रमणीय झील है, जिस झील को देखते बनता है। अनंतनाग मटन इति स्थान द्वयमपि स्वस्वरमणीय सुष्मया भ्रमणशीलानां कृते प्रमोदस्य अवसरम प्रदत्तः। अब इसके बाद कहता है कि अनंतनाग एक और स्थान है कश्मीर के अंतर्गत, अनंतनाग मटन। ये दो स्थान अपनी सुंदरतम, रमणीयतम, भ्रमणशीलों के लिए, यात्रियों के लिए, दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों के लिए काफी आनंद का अवसर प्रदान करते हैं।
अब कहता है मटनस्थम मार्तंड मंदिरम पुरातत्वज्ञेभ्यः धार्मिकेभ्यश्च महसंपद अस्ति वर्षा ऋतौ अस्य प्रदेशस्य शोभा अमरनाथ यात्रा काले यात्रिणां कृते इतोपि सुंदरी भवति यात्रिणः पदाति एव अनेन मार्गेण यात्रां कृत्वा पृथिव्याः स्वर्गस्य दर्शनमुखं प्राप्नुवन्ति। अब कहता है कि मटन में स्थित जो मार्तंड मंदिर है वहां पर पुरातात्विकों और धार्मिकों के लिए यह बहुत बड़ी संपदा है, यानी कि पुरातत्व विभाग के लिए और धार्मिक स्थलों के लिए, धार्मिक संप्रदायों के लिए वह काफी सुंदर है और एक बहुत बड़ी संपदा है। कौन? तो मटन में स्थित मार्तंड मंदिर। वर्षा ऋतु में इस प्रदेश की शोभा अमरनाथ यात्रा के समय यात्रियों के लिए काफी सुंदर प्रतीत होती है। यात्री पैदल ही पृथिव्याः स्वर्गस्य, कहता है यात्रिणः पदाति एव अनेन मार्गेण, पैदल ही इस मार्ग से यात्रा करते हैं और यात्रा करके पृथ्वी के इस स्वर्ग का दर्शन करते हैं और पृथ्वी के इस स्वर्ग का दर्शन करते हुए भगवान अमरनाथ के पास पहुंचते हैं और भगवान अमरनाथ का दर्शन कर पुण्य के भागी होते हैं। तो इस प्रकार से रमणीय कश्मीर के बारे में इस पाठ में जो बताया गया है, वास्तव में हमारा जो कश्मीर है वह तपोभूमि है, देवभूमि है, स्वर्ग भूमि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। पुनः हम अगली क्लास में इस पाठ का क्वेश्चन आंसर लिख करके आपको करा देंगे। होमवर्क में रहेगा, आप इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ करके इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे अपनी कॉपी में। धन्यवाद।